एक गैर बौद्ध की लुम्बिनी, नेपाल की यात्रा से यह सवाल उठता है, यात्रियों को उन आस्थाओं के केंद्रों पर जाने के लिए क्या मजबूर किया जाता है जो उनकी अपनी नहीं है। भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक पूरे एशिया में फैले हुए हजारों बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप और पगोड़ा पूजा स्थल और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी वास्तुशिल्प रत्न दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित लुम्बिनी प्रांत का प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखता है। दुनिया भर में 488 मिलियन बौद्धों के लिए 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक यह क्षेत्र बुद्ध के जन्मस्थान को चिह्नित करता है, जिनका जन्म 623 ईसा पूर्व में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर राजकुमार सिद्धार्थ गुआटामा के रूप में हुआ था। 1997 से विश्व धरोहर स्थल लुम्बिनी ने सदियों से यात्रियों और उपासकों को आकर्षित किया है। 249 ईसा पूर्व में भारतीय सम्राट अशोक ने दौरा किया और बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि दी। 4 स्तूप और शीर्ष पर घोड़े की आकृति वाला एक पत्थर का स्तंभ। उपेक्षा की अवधि के बाद इस स्थल को 1896 में जर्मन पुरातत्वविद एलोइस एंटोन फ्यूहर द्वारा फिर से खोजा गया और बाद में पुरातात्विक अवशेषों के विश्लेषण के आधार पर इसे बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में मान्यता दी गई। आज प्राचीन मठों और स्तूपों के खंडहरों के बीच घूमते हुए हर साल 4 लाख से अधिक यात्री पवित्र स्थल पर आते हैं। वे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अशोक के स्तूपों और पत्थर के स्तंभों के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं और वे माया देवी मंदिर का पता लगाते हैं, जहां यह माना जाता है कि रानी ने पहले से ही पास के तालाब में स्नान करके बच्चे को जन्म दिया था। और हर अप्रैल या मई में वैसाख के पहले पूर्ण महीने के दौरान एक दिवसीय बुद्ध जयंती उत्सव प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जश्न मनाने के लिए क्षेत्र में हजारों लोगों को लाता है। इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के अलावा लुम्बिनी विभिन्न पृष्ठभूमि और संप्रदायों के हजारों लोगों को भी आकर्षित करता है, जैसे वेटिकन सिटी में सेंट पीटर बेसिलिका, कंबोडिया में अंगकोर वाट और तुर्की में सुल्तान अहमद मस्जिद। लेकिन कौन सी बात यात्रियों को उन धर्मों के धार्मिक केंद्रों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है जो उनके अपने नहीं हैं? यह पता लगाने के लिए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी (ASU) के शोधकर्ताओं ने 2013 में लुम्बिनी को एक केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया और बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा के लिए उनकी प्रेरणा पर पूरे वर्ष आगंतुकों का सर्वेक्षण किया। ASU के स्कूल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ज्ञान पी न्याउपाने ने कहा, मुझे एक ही साइट पर आने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों की प्रेरणा और अनुभव को समझने में दिलचस्पी थी। रिपोर्ट के अनुसार जिन हिंदुओं और ईसाइयों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से कई ने कहा कि उन्होंने लुम्बिनी का दौरा किया क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने स्वयं के विश्वास के समान पाया। उदाहरण के लिए कई हिंदू मानते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और लुम्बिनी को पवित्र मानते हैं। दूसरी ओर बहुत से ईसाई बौद्ध धर्म को अपने विश्वास के साथ गैर संघर्षपूर्ण मानते हैं। जबकि बौद्धों में उच्च धार्मिक प्रेरणाएं होती हैं, जैसे बुद्ध के करीब महसूस करना और प्रार्थना करना, गैर बौद्धों में उच्च मनोरंजन, सीखने और सामाजिक प्रेरणाएं होती हैं, न्याउपाने ने समझाया। जर्नल ऑफ हेरिटेज टूरिज्म के अगस्त 2009 अंक में प्रकाशित पिछला शोध इस निष्कर्ष पर सहमत हुआ कि यात्री 4 मुख्य कारणों से पवित्र स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। वे विश्व प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर ब्रांडेड हैं, जैसे विश्व धरोहर स्थल, उनमें अनुकरणीय वास्तुकला है, जैसे कि सागरदा फैमिलिया, या वे प्रसिद्ध लोगों या घटनाओं जैसे सेंट पॉल कैथेड्रल और शाही शादी से जुड़े हैं। इसमें आध्यात्मिकता का घटक भी है। कई लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर जाकर आंतरिक शांति मिलती है। मेरे मामले में मेरी यात्रा मुख्य रूप से बौद्ध मंदिरों के प्रति एक सहज प्रेम से प्रेरित थी।
शब्दों का कोई भी कॉकटेल उस शांति और सद्भाव की अकथनीय भावना को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकता है जिसे मैं एक में प्रवेश करते समय अनुभव करता हूँ। शायद यह धूप, हल्के मंत्रोच्चार या बौद्ध वास्तुकला की विविध शैलियों के प्रति मेरे आकर्षण का परिणाम है। लेकिन भारत, थाईलैंड और दुनिया के अन्य हिस्सों में अनगिनत बौद्ध मंदिरों का दौरा करने के बाद मैंने कल्पना की कि बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा और भी अधिक आरामदायक होगी। जैसे ही मैंने मुख्य लुम्बिनी परिसर का पता लगाया और माया देवी मंदिर से लुम्बिनी संग्रहालय तक 2.1 किलोमीटर का रास्ता तय किया, मैं कई मंदिरों और स्तूपों से गुजरा जो दुनिया भर के देशों द्वारा बुद्ध के सम्मान में बनाए गए हैं। मैं म्यांमार के आकर्षक स्वर्ण मंदिर, थाईलैंड के अलंकृत सफेद संगमरमर रॉयल थाई बौद्ध मठ, छत पर ड्रैगन के साथ वियतनाम के पगोडा शैली फाट वोक तू मंदिर और जर्मनी के लोटस स्तूप को बुद्ध की शिक्षाओं के रंगीन भित्तिचित्रों के साथ देखकर चकित रह गया था। जब तक मैं संग्रहालय में पहुंचा, जो बौद्ध कलाकृतियों और तस्वीरों से भरा हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं दुनिया भर में घूम आया हूँ और इस ग्रह और इसके लोगों पर बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव का अनुभव कर रहा हूँ। दुनिया भर के अन्य पवित्र स्थलों की यात्राओं की तरह उस दिन ने मेरे ज्ञान का विस्तार किया, मेरी जागरूकता का विस्तार किया और मुझे अधिक सहिष्णुता विकसित करने की अनुमति दी। आखिरकार किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारना, किसी मस्जिद में प्रवेश करने से पहले सिर पर स्कार्फ लगाना या किसी चर्च में चुपचाप बैठना कुछ अलग है, जो आपके आसपास के अन्य लोगों के साथ एकजुटता की भावना पैदा करता है। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव से 14 मील और नेपाल भारत सीमा से कुछ दूर पर बना रुमिनोदेई नामक गांव ही लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। 2 बोधगया। यह स्थान बिहार के प्रमुख हिंदू पितृ तीर्थ गया में स्थित है। गया एक जिला है। इसी स्थान पर बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। 3 सारनाथ। यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। 4 कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इसी जगह पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मोक्ष हुआ था। गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह ही प्राचीन कुशीनगर है। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी थीं। 5 श्रावस्ती का स्तूप। बहराइच से 15 किलोमीटर दूर सहेठ महेठ नामक गांव ही प्राचीन श्रावस्ती है। बुद्ध लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। कहा जाता है कि इस स्थान पर 27 सालों तक भगवान बुद्ध रहे थे। यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए। इन चमत्कारों में बुद्ध ने अपने कई रूपों के दर्शन करवाए। अब यहाँ बौद्ध धर्मशाला है तथा बौद्ध मठ और भगवान बुद्ध का मंदिर भी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।